जब हमको लगता था कि भाई ये शराब बहुत बुरी चीज है, शराबबंदी होना चाहिए, लेकिन बीच में हमको लगता था कि भाई हम शराबबंदी लागू करेंगे, ये ठीक ढंग से लागू होगा कि नहीं होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री 77 में थे, तब उन्होंने शराबबंदी बिहार में लागू किया 1977 में, और 2.5 साल के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। उसके बाद जो लोग आए शराबबंदी को खत्म कर दिए। तो उसको देख करके मुझको लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अभियान चलवाना हम लोगों ने 11 से शुरू कर दिया और लोगों के बीच में, और कई गांव में लोग शराब को पिलाना बंद कर रहे थे, लेकिन फिर भी शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती चली जा रही थी। ये बात तो हो रहा था। तो अंत में एक स्थिति आई कि 2015 में, जैसे आज आपको कार्यक्रम में हम शामिल हैं, उसी तरह से 2015 में पटना में कार्यक्रम था, वहां पर कार्यक्रम में शामिल हुए और महिलाओं के उत्थान के लिए और इन सब चीजों पर बातचीत हो रही थी। और सब बातचीत करके हम जैसे ही बैठे तो जीविका समूह की दीदियां, महिलाएं जो वहां उपस्थित थी, वो नारा लगाने लगी, शराबबंदी लागू कीजिए, शराबबंदी लागू कीजिए। हम बैठ रहे थे और बैठने के बाद तुरंत लौट करके आकर के हमने कह दिया, और ये किस दिन की बात है, 9 जुलाई 2015 की बात है, जब लौट करके आकर के हमने कह दिया कि अगर अगली बार आ जाएंगे तो निश्चित रूप से शराबबंदी लागू करेंगे, क्योंकि उसके 3 महीना के बाद फिर चुनाव होना था 15 में, और फिर बिहार के लोगों ने मौका दे दिया। तो उसके बाद से ही हम लोगों ने शुरू किया, और जो 26 तारीख को ही, नवंबर से ही जो हमने कहा कि 11 से ही हम लोगों ने अभियान शुरू कर दिया था, तो उसी दिन 26 नवंबर को ही जब फिर जो कार्यक्रम किया गया, हम लोगों का शपथ ग्रहण तो 20 नवंबर को हो गया था, और 26 को ही मीटिंग करते हुए हम लोगों ने यह तय किया कि इसको लागू करेंगे, हम लोग 1 अप्रैल से लागू करेंगे, इसलिए इसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। और जो अभियान चला और इसको लागू किया, और आप जानते हैं गांव गांव में कितने बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा था, चलाया गया। तो हम लोगों ने जब 1 तारीख को लागू किया 2016 में, 1 अप्रैल को, तो उस समय हम लोगों को लगा था कि जो बड़े शहरी क्षेत्र है, तो उन शहरी क्षेत्रों में अभी चूंकि अभियान नहीं चलाया गया है, इसलिए विदेशी शराब खाली वहां रहने देंगे, देसी शराब और विदेशी शराब बाकी जगह तो बंद, लेकिन शहरी इलाके में सिर्फ थोड़ा विदेशी शराब को इजाजत दे देंगे। अब साहब वो किया गया 1 तारीख को, लेकिन उसके बाद क्या दृश्य हुआ, हर वैसे बड़े शहरों में जहां शराब का दुकान खुलना था और उसके बाद 1 तारीख को लोग खोलना चाह रहे थे, सब जगह महिलाएं निकल गई, युवक युवतियां और पुरुष भी जगह जगह निकल करके इसका विरोध करने लगे। मुझे इतनी खुशी हुई कि साहब अब तो यहां भी जागृति है, यहां पर तो दुकान खोलने नहीं दे रहे। तो 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, चारों दिन ऐसा हुआ। तो 4 तारीख को फिर हम लोगों ने मीटिंग की और 5 तारीख को कैबिनेट में फिर निर्णय ले लिया कि शहरी क्षेत्र से भी शराबबंदी बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो 5 तारीख से ही, अप्रैल से सब जगह शराबबंदी, और उसके बाद कितना बड़ा अभियान चलाया गया और कितना अच्छा लगा। हम लोग तो उसके बाद मई जून महीने में भी जिस तरह से अभी हम घूम रहे हैं, उस तरह से उस समय जो घूम रहे थे, और जो महिलाएं अपनी बात, आज भी मुझे खुशी हुई कि सब जीविका की दीदियां और महिलाएं यहां पर अपनी बात कह रही थी। कितनी अच्छी बात कह रही है, क्या अनुभव है लोगों को, क्या माहौल था। कोई घर में शराब पीता था, शराब पीना बंद, क्या क्या तरह की बात एक एक तरह से बताई, क्या माहौल बना। तो कितना अच्छा माहौल बना। और इसके लिए जो अभियान चलाया गया, आप जानते हैं, एक जगह जब लोगों की बात हम सुनते थे, तो एक जगह एक महिला ने बताया, जीविका दीदी ने हम बताया मीटिंग में, कि मेरे पति शराब पीते थे और शाम में घर आते थे, झगड़ा करते थे, बहुत खराब लगते थे। और अब जब से शराब बंद हुआ है, अब शाम में घर शराब नहीं पीते हैं,
घर आते हैं शाम में, बाजार से तरकारी खरीद करके लाते हैं, आप देखने में अच्छे लगते हैं, मुस्कुराते हैं। ये सुन करके कितना अच्छा लगा कि जिसके घर की हालत खराब थी, उसके पति शराब पीते थे, और जब शराब बंदी हुई तो अब क्या माहौल बना।